नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज के अपडेट्स लेके आया हूँ और कुछ कंपनीज के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के मैं इन डेप्थ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। जो टेक्निकली चार्ट आपको एज ए स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डीमार्ट के ऊपर, मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट के ऊपर। देखिए डीमार्ट के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन मुझे बहुत दिनों से आ रहा था कि सर डीमार्ट इतना बड़ा गिरावट हो गया तो कब फिर से भागेंगे, क्या डीमार्ट बर्बाद हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा था। तो मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही बता रहा था कि डीमार्ट का जो पी रेशियो है वो 300 के ऊपर चलने वाला पी रेशियो था और आज कितना पी रेशियो है, 100 के आसपास। इसका मतलब 200 पॉइंट का पी रेशियो यहाँ पे कम किया कंपनी ने। और कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कंपनी का पी रेशियो तब कम होता है जब शेयर में गिरावट होता है। तो वैल्यूएशन इतना हाई इतना हाई लेवल में चला गया था, तो उसको गिरावट करने के लिए, मतलब उसको गिरावट इसीलिए किया गया कि कंपनी का पी रेशियो को कम किया जाए। और बड़े प्लेयर क्या करने वाले हैं, उस कम पी रेशियो में नीचे साइड में जो टॉप लेवल में जितने सारे लोग खरीद के रखे थे वो तो अपनी माल बेचकर भागेंगे और वही माल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े एच एन आई कैटेगरीज इन्वेस्टर वहां पे खरीदारी करेंगे और खरीदारी स्टार्ट भी हो चुके हैं। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कौन सा रेंज है जिस रेंज में खरीदारी स्टार्ट होंगे। तो उससे खरीदारी रेंज दिखाने से पहले मैं कंपनी का कुछ डिटेल्स डेटा आपको दिखा दूं कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2,50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। आज स्टॉक के वो थोड़ा सा करेक्शन हुआ, नहीं तो शेयर मतलब मार्केट शेयर और भी ज्यादा देखने को मिल सकता था। पी रेशियो आज कितना है, 107। मगर पहले पी रेशियो कितना था, अगर ध्यान दीजिएगा पी रेशियो के ऊपर, तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो कितना था, 300 के ऊपर। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 2021 में और 14 अक्टूबर ये जो टाइम था, इस टाइम में देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो एकदम टॉप लेवल में था। तो उसके बाद देखिए किस तरीके से करेक्शन हुआ, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। यहाँ पे देखिए जो रेंज 90 और 100 के आसपास था कब, 2019 में। और कंपनी का पी रेशियो कितना था तब, 90 के आसपास। और आज उसी रेंज के आसपास आ चुके हैं। इसका मतलब जो पी रेशियो का जो रेंज क्रिएट हुआ था जिसके कारण स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा था, वही रेंज तक फिर से भागेगा क्योंकि वही लेवल तक कंपनी आ चुके हैं। जब पी रेशियो का भी लेवल सेम टू सेम होता है तब इंस्टीट्यूशन भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं कंपनी के इन डेप्थ डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी टोटली डेप फ्री है। ठीक है, फंडामेंटली देखिए, मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट किया, सर आप टेक्निकली चार्ट पैटर्न तो अच्छा दिखाते हैं मगर फंडामेंटली डिटेल्स देखकर क्या फायदा होगा अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग करना चाहूँ तो। देखिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए अगर मान के चलिए अगर कोई भी एक्सीडेंट होने के बाद मान के चलिए आपके हाथ में कोई फ्रैक्चर हुआ, तो फ्रैक्चर कहाँ पे हुआ अगर एक्सरे नहीं करेंगे तो डॉक्टर कहाँ पे अगर प्लास्टर कर देंगे तो चलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। कितना फ्रैक्चर हुआ, कहाँ पे हुआ, किस सिचुएशन में है, उसको जानने के बाद ही प्लास्टर किया जाता है। तो सेम टू सेम स्टॉक मार्केट में यही आपको करना पड़ेगा, पहले फंडामेंटल जानिए, उसके बाद स्टॉक के टेक्निकली चार्ट पैटर्न जानकर इन्वेस्ट करिए। तो देखिए कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो मुझे बहुत शानदार लगा क्योंकि हर क्वार्टर्स में कंपनी की जो सेल्स है वहाँ पे इंक्रीजिंग देखने को मिला। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, इसलिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो परसेंटेज है वो 1% कम हुआ। कोई बात नहीं, 1% कम तो होगा ही, थोड़ा सा तो इधर उधर चलेगा, इस तरीके से तो परफॉर्मेंस होगा ही। क्योंकि हमेशा इस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं हो सकता कि कंटिन्यूअसली कंपनी ग्रोइंग मूड में रहेगा। तो रही बात कंपनीज के एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो अगर देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता जा रहा है। पिछले कुछ सालों की तुलना से कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, उसके साथ कंपनी का जो कर्जा है वो भी मेंटेन हो रहा है। कंपनी का जो एसेट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। कंपनी 10 साल पहले पीछे चले जाइए तो कंपनी के 1,000 करोड़ भी कंपनी का फिक्स एसेट नहीं था। आज कितना है, 11,300 करोड़। इसका मतलब बिग पॉजिटिव साइंस है इस कंपनी के लिए। और इसीलिए देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, इस कंपनी के ऊपर एक भी माल नहीं बेचा। बीच में जितना माल था उतना ही है, पब्लिक एफआईएस के पास, डीएस के पास जितना होल्डिंग था उतना ही है, प्रोमोटर के पास भी सेम टू सेम होल्डिंग है और पब्लिक के पास बाकी होल्डिंग देखने को मिलेगा। अगर मैं म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली देखिए कंपनी के ऊपर सेल ऑफ कभी नहीं किया। सिर्फ अप्रैल मंथ में छोटा मोटा सेल किया गया 2 लाख क्वांटिटी के हिसाब से, मगर फिर से मई मंथ में 8 लाख से भी ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे उठाया गया। इसका मतलब हमेशा टाइम ढूंढता रहता है इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े प्लेयर्स
कि कभी भी मौका मिले इस कंपनी के ऊपर मैं एंट्री लूँगा। तो एंट्री कहाँ पे मिला? मैं आपको पहले भी मेंशन किया था और मेंशन आपको किस बेसिस में किया था? देखिए, मैं आपको बोला था कि यहाँ पे एक कप बन रहा था और उसके बाद एक हैंडल बन रहा था। मगर कप एंड हैंडल पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे कप कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या ये कप एंड हैंडल पैटर्न है? बिल्कुल, कप एंड हैंडल पैटर्न तो है। अगर मैं टोटली लॉन्ग जर्नी को देखूँ तो यहाँ पे एक कप बना और उसके बाद यहाँ पे हैंडल बना और कप एंड हैंडल पैटर्न बनने के बाद जो ब्रेकआउट हुआ ना, वो देखने का लायक है। क्योंकि इसका जो रेंज ब्रेकआउट हुआ ना और वॉल्यूम के साथ आप देखेंगे, तो मैं बार-बार बोल रहा था, जब कोई गैप डाउन में ओपन होता है, तो वो कभी ना कभी वो फिल अप करेंगे ही। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ऑब्वियसली जो टारगेट है वो इस लेवल तक जाएगा, 4185 के आसपास। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट्स कर रहे हैं, सर क्या आप जो टारगेट दे रहे हैं बहुत सारे कंपनीज का टारगेट तो हो रहा है, क्या हर कंपनी का टारगेट होगा? देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं आपको ये बता दूं कि हर कोई कंपनी का टारगेट होगा ही करके। मेरा एक प्रिडिक्शन है, जिस प्रिडिक्शन के हिसाब से मैं खुद काम करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादातर पॉजिटिविटी रिजल्ट मुझे मिलता है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ, आप सीखिए। आप मेरे जो मैं आपको ट्रेड बोल रहा हूँ, कल जाकर आप ट्रेडिंग मत कर लीजिएगा। आप सीखिए, अगर आपको भरोसा आए कि हाँ इस ट्रेडिंग से पैसा बनेगा, तब आप काम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा-सा इंतज़ार करिएगा, इस लेवल को टच करने के बाद कोई भी रेंज बनेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ बाकी डिटेल्स भी करूँगा। तो फिलहाल के लिए कोई एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट पहले से ही आपको एंट्री लेने के लिए मैं पहले भी इन्फॉर्म किए थे। तो यहाँ पे इस रेंज तक वो ज़रूर जाएगा। तो सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा, उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। तो दीपक नाइट्रेट के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो कंटिन्यूअसली देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंजिंग देखने को मिला। एक टाइम म्यूचुअल फंड वाले के पास 10% का होल्डिंग था, बीच में कम हो गया था 5.5% और आज फिर से 7% के ऊपर होल्डिंग देखने को मिला। तो दीपक नाइट्रेट एक ऐसी कंपनी है जो देखा जाए तो कंपनी जिस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं, उनमें से उसका सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर प्रोडक्ट है, जिसका नाम मैं बार-बार बोल चुका हूँ, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट मार्केट में 75% मार्केट शेयर कंपनी अकेला लेके रखा है। इसका मतलब कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत शानदार है और उस बेसिस में कंपनी का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो मार्केट कैप है, वो 29,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी के देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। शायद आज कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल है, थोड़ा-सा धीरे-धीरे करके करेक्शन भी हो रहा है, तो उसका फ़ायदा अभी से आपको उठाना चाहिए। कंपनी के क्वार्टरली रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ तो मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कंपनी के क्वार्टरली रिज़ल्ट सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल तो किया, मगर उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके चलते कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो 22% से 18% तक पहुँच चुके हैं। तो कंपनीज़ के जो कैश फ्लो है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी में कैश फ्लो में जो चीज़ मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, वो है कर्ज़ा। देखिए, कंपनी इस बार ₹1 कर्ज़ा भी नहीं लिया। कंपनी का हमेशा यही फ़ोकस रहता है कि अगर मैं डेट फ्री कंपनी रहूँ, तो मेरे माथे के ऊपर एक जो सुकून है वो हमेशा रहेगा। क्योंकि आपके पास कर्जा है, तो आपको सबसे पहले कर्जे के हिसाब से पैसा आपको रखना पड़ेगा। हर मंथ खत्म होने के बाद आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करेंगे तो कंपनी में दिक्कत आ सकता है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान दीजिएगा, दीपक नाइट्रेट चार्ट पैटर्न में मैं आपको कुछ मेंशन किया था कि यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया था और ट्रेन लाइन क्या था, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस था और उस रेजिस्टेंस को पिछले दिनों में जब ब्रेकआउट हुआ था, मैं तब आपको बोला था कि कंटिन्यूअसली जर्नी करके कोई भी ब्रेकआउट होता है तो एंटी मत लेना। एंटी कहाँ पे बना, तो मैं आपको बोला था कभी भी इस जगह पर रिट्रेसमेंट करने दीजिए इस रेजिस्टेंस में, और रिट्रेसमेंट करने के बाद कोई ग्रीन कैंडल आपको दिखना चाहिए। तो ये जो ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे एंटी बना। तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट भी दिया था। जो एंटी यहाँ पे बना है, मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट लेवल रहेगा, फर्स्ट लेवल जो रहेगा, वो 2000 में एक बार मार्किंग कर देता हूँ और भी आपको अच्छा खासा लेवल दिखेगा। हाँ, 2225 के आसपास फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा 2346 के आसपास। क्योंकि 2 रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये 2 रेंज रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस तक लेवल तक ज़रूर जाएगा। तो आप थोड़ा-सा इंतज़ार करिएगा। तो एंट्री लेवल पे यहाँ पे मिल चुके हैं और टारगेट रेशियो यहाँ पे तक होगा। अगर यहाँ पे एंट्री लेवल के बारे में मैं मार्किंग करूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा, इस जगह से अगर इस जगह तक मार्किंग करूँ, तो 10% के आसपास, 9 टू 10% के आसपास गेन आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखिएगा। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है सीडीएसएल। तो सीडीएसएल के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया पिछले दिनों में, तो एक बहुत बड़ा बल्क डील इसके माध्यम से किया गया। अभी बल्क डील क्या होता है? देखिए, मान के चलिए मेरे पास 1 लाख क्वांटिटी है
अगर मैं 1 लाख क्वांटिटी ओपन मार्केट में जाकर बेचूँ, तो शेयर में बिग क्रैश देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं दूसरा कोई सेलर ढूँढूँगा, जिसको मैं जो 1 लाख क्वांटिटी एक साथ खरीदारी कर लेंगे। तो इस तरीके से जो ट्रांज़ैक्शन होता है, उसको बोला जाता है बल्क डील। बल्क डील, ब्लॉक डील इस तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है, जिसके माध्यम से मार्केट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो सीडीएसएल के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया कि बीएससी, आप सभी जानते हैं बीएससी लिमिटेड जो क्या कर रहा है, ऑफर कर चुके हैं 5% स्टेक यहाँ पे क्या करने वाला है, सीडीएसएल को बेचने वाले हैं और भाया ब्लॉक डील। तो ब्लॉक डील के माध्यम से सीडीएसएल का जो शेयर है वो यहाँ पे बेचा जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से तो आप मतलब स्टेक बेचना और मतलब पढ़ना चलते रहते हैं। तो टोटल बीएससी टोटल सेल किया है 56.3 लाख शेयर्स, अराउंड 5.4% इक्विटी स्टेक, वो 586 करोड़ का टोटल स्टेक यहाँ पे कंपनी ने बेचा है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खत्म हो गया। तो मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ, सीडीएसएल एक ऐसा कंपनी है जिसके ऊपर आपको एक अच्छा खासा लेवल में बना के दिया दिया हूँ। मैं पहले ही एंट्री ले चुका हूँ, मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ। मेरे एंट्री लेवल लोअर साइड में ही हुआ है। मेरे इस जगह पे एंट्री लिया है क्योंकि इस जगह पे के बाद यहाँ पे कुछ टाइम वॉल्यूम कर रहा था, तो इस जगह पे मेरा एंट्री हो चुके हैं। तो एंट्री होने के बाद देखिए किस तरीके से बिग बिग कैंडल दिख रहा है। और देखिए अगर इस तरीके से वॉल्यूम नीचे साइड में क्लोजिंग होता, तो मैं मान लेता कि हाँ, कंपनी के ऊपर कुछ करेक्शन हो सकता है। मगर जिस तरीके से यहाँ पे कैंडल बना है, मेरे हिसाब से एक शानदार कैंडल बना और कंटिन्यूअसली जो जर्नी हो रहा है, तो एक रेंज में आपको बाउंड करके दिया। मेरा V20 स्ट्रैटेजीज में आपके साथ शेयर किया। ये कंटिन्यूअसली कोई भी ग्रीन कैंडल बन रहा है और वो ग्रीन कैंडल का जो रेंज है वो आपको मार्किंग करना है और जब नीचे रेंज में टच करेगा वहाँ पे एंट्री लेना है और टारगेट यहाँ पे रहेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो टच करने के बाद और भी गिरा। हाँ, यही तो मौका ढूंढना है। तो और भी गिरा मतलब टच करने के बाद जितना गिरेगा वहां से अगर 10% और भी गिरे ना, तो वहाँ पे एंट्री ले लेना। और आपका टारगेट कितना होगा, जितना 10% गिरा है वहाँ पे टारगेट होगा। तो कुछ ही दिनों में, मान के चलिए कुछ ही दिनों में मतलब कितने दिनों में यहाँ पे एंट्री हुआ और टारगेट कम मिल गया यहाँ पे कितना, सिर्फ के सिर्फ 17 दिनों के अंदर अंदर 11% का आपको रिटर्न मिल चुका है। तो पहले तो 11% आपको रिटर्न मिल ही चुका है, उसके बाद फिर से अगर गिरावट हुआ फिर से एंट्री लेना। तो इस तरीके से बार बार एंट्री लेकर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए स्विंग ट्रेडिंग में जो मजा है ना, तो अगर आप सीख जाएंगे एक बार, मतलब एक बार सीख जाना, तो कोई आपको हरा नहीं पाएंगे। तो मैं तो एंट्री ले चुका हूँ, आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। लास्ट जो कंपनी जिसका नाम है बंसाली इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिस कंपनी के ऊपर देखिए 300% के आसपास रिटर्न दिया, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, फिर भी इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। कंपनी आपको 1:2 रेशियो के यहाँ पे क्या करने वाला है, बोनस देने वाला है। इसका मतलब हर 2 शेयर में आपको 1 शेयर एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से मिलेगा। तो इस सारे कंपनीज का इन्फॉर्मेशन एज ए एजुकेशन पर्पस में आपको मैं दिखाया हूँ। कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। आपको सिखाना मेरा काम है, आपका सीखना आपका काम है। सीखते जाइए, आप खुद रिसर्च करिए थोड़ा सा और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।